इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के एनालिसिस अगले हफ्ते के लिए, जो कि है 3 अप्रैल से लेके 7 अप्रैल के लिए ये एनालिसिस है। तो ये है बैंक निफ्टी की मंथली चार्ट, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से 3 महीने कंटिन्यूअस फॉल हो चुका है और इसी लेवल में ये होल्ड करके फिर नीचे आ गया था और फिर ऊपर जाके एक स्पिनिंग टॉप जैसा अभी बना रहा है और मंथ अभी ख़त्म हो गया है और ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है। यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप हमको दिखने को मिला। तो अगर ये लो नहीं टूटता है और ये हाई अगर टूट जाता है 42,000 के ऊपर, तो हमको एक नया अपवर्ड रैली दिखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, जो कि मंथली चार्ट है। तो हम लॉन्ग टर्म एक ऑल टाइम हाई दिखने को मिल सकता है 40,000 के ऊपर अगर ये एक मंथली कैंडल क्लोज करे। तो अगर हम वीकली चार्ट में देखें अब, तो यहाँ पे जो दिख रहा है एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हुआ है यहाँ पे, और इसी ट्रेंड लाइन अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो और ये जो कैंडल है वो क्लोज बहुत ऊपर अच्छे से हुआ है, और अगर ये ट्रेंड लाइन को ये निकलता है तो फिर मार्केट बॉटम आउट हो चुका है ऐसा मान सकते हैं और हम ऊपर की लेवल्स देखेंगे। तो ये जो कैंडल है ये एक हैमर टाइप का कैंडल भी है, और यहीं पे आके बैंक निफ्टी ने ये कैंडल जो है वो क्लोज किया है। तो इसका जो हाई है 40,690, यानी 40,690 के ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज करता है और इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है इस लेवल के ऊपर, तो फिर हम ऊपर की लेवल देखने को हमको मिल सकता है। और ये जो फॉल है वहाँ से ये जो लो है वो ऊपर होता हुआ दिख रहा है हमको, यानी ये जो लो है वो लगातार ऊपर की ओर जाते हुए हमको दिख रहा है। तो अभी एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन जैसा अगर हम बनाएं तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको नहीं टूटना चाहिए। अगर इसको होल्ड करके ये ऊपर जाता है और अगर यहाँ से कंटिन्यू करता है तो फिर हमको एक बड़ा सा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम 690 और अगर हम थोड़ा बफर मिले तो 40,715 इस लेवल के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो हमको ऊपर की कुछ टारगेट देखने को मिल सकता है, जो कि इसको ले जा सकता है 40,000 इस लेवल के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो हमको इसको देखने को मिल सकता है कि ये पहला टारगेट 41,378 का मिलेगा अगर ये ऊपर की ओर जाता है तो। और इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है और एक दिन अगर इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज करता है तो फिर हमको 41,720 का टारगेट दिखने को मिलेगा। और अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करता है वन डे या फिर थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो फिर हमको जो वीक का टारगेट है वो 42,025 तक दिखने को मिलेगा। और ये जो है ये एक क्रूशियल रेजिस्टेंस होने वाला है। अगर इसके ऊपर ये ब्रेकआउट दे तो ये एक क्रूशियल रेजिस्टेंस होने वाला है जो ये लेवल तक हमको दिख सकता है। तो अगर इस लेवल के ऊपर ये जाके सस्टेन करे और फिर थोड़ा टाइम बिता के ऊपर जाए तो हमको फिर 43,000 और वो जो हायर लेवल वो सारे दिखने को मिल सकता है। लेकिन अभी के लिए इस चार्ट में ये लो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो नहीं टूटना चाहिए, और ये जो ट्रेंड लाइन है इसको क्रॉस करके अगर इसके ऊपर सस्टेन करे तो हमको यहाँ तक मूव 42,025 तक मूव इस हफ्ते में दिखने को मिल सकता है, यानी एक और बड़ा सा कैंडल यहाँ पे हमको दिखने को मिल सकता है इस हफ्ते में। तो ये जो टारगेट्स है ये हमको मिल सकता है अगर इस हाई को ये कंटिन्यू करे, फ्लैट ओपन होके या फिर गैप अप होके सस्टेन करके ये ऊपर जाए और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके यहाँ पे
रीटेस्ट करे या फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता के फिर ऊपर जाए, तो ये टारगेट इसी हफ्ते में हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन जो रिस्क साइड है वो भी हमको देखना होगा। तो ये ट्रेंड लाइन अगर ये ब्रेक करता है नीचे की तरफ, अगर ये ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करता है, तो फिर जो नेक्स्ट कैंडल के जो लो है वो साढ़े अब सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, क्योंकि बायर वहाँ पे आ सकता है। तो इसीलिए अगर ये कंटिन्यू ऐसे फॉल करता है तो पहला जो टारगेट होगा वो 39,592 का होगा, और उसके बाद अगर वो सस्टेन करे और नीचे आए तो फिर यहाँ पे हमको 39,000 का टारगेट देखने को मिल सकता है, जो कि इसको ले जा सकता है 39,040 तक। और अगर इस कैंडल के नीचे अगर ये एक दिन क्लोज करता है और फॉल कंटिन्यू होता है, तो फिर हमको 38,640 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये 3 टारगेट हमको देखने को मिल सकता है, और फिर एक नया डाउन ट्रेंड भी शुरू हो सकता है अगर इसके नीचे जाए, लेकिन उसका प्रोबेबिलिटी जो है वो कम दिख रहा है ये डाउन के लिए। तो जो ऊपर की साइड है उसी को ब्रेक करते हुए ये ऊपर की तरफ जा सकता है, ऐसा ही प्रोबेबिलिटी दिख रहा है चार्ट पे। तो डेली चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल रहा है जो कंप्लीट भी हो चुका है। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो दिया था यहाँ पे, वहाँ पे मैंने क्लियरली ये जो टारगेट है ये दिया था कि ये डब्ल्यू पैटर्न है ये फॉर्म होके यहाँ तक आ सकता है, और वो लगभग आ ही चुका है। तो अब आगे क्या है कि ये जो लेवल है ये लेवल ऑफ सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। ये जो 2 कैंडल यहाँ पे दिख रहा है ये ऑलमोस्ट एक 7 बॉटम की तरह दिख रहा है, एक 7 बॉटम कैंडल दिख रहा है ये 2 कैंडल, यानी ये बहुत ही बुलिश कैंडल होता है। और इस कैंडल का जो हाई है, ये एक नेगेटिव कैंडल है शूटिंग स्टार, इसके जो हाई है उसी हाई पे इसे सपोर्ट लेके ऊपर जाके क्लोज किया है, यानी सिग्नल्स बहुत पॉजिटिव है। और ये जो डब्ल्यू पैटर्न है ये डबल बॉटम भी बना चुका है, और यहाँ पे एक अगर हम कनेक्ट करें तो एक ट्रेंड लाइन भी अब हमको देखने को मिल सकता है। तो ये एक सपोर्ट की तरह ही काम कर सकता है, जो कि ब्रेकआउट भी दे चुका है। लेकिन यहाँ पे एक गैप है, और ये जो गैप है ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, और यही रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए। यानी ये जो लेवल है जो कि 40,830 का जो लेवल है, इस लेवल पे जाके एक रेजिस्टेंस हमको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर ये थोड़ा टाइम बिताए और फिर ये जो ब्रेकआउट हो, तो ये जो गैप है वो पहला फील हो जाएगा, जो कि 41,200 के लेवल पे जो गैप है वो फील हो जाएगा, और उसके बाद हमको आगे की जाके टारगेट मिल सकता है, जो कि 41,585 का टारगेट हमको ऊपर जाके देखने को मिल सकता है। तो ऊपर की टारगेट, और जो मैंने अभी कहा कि ऊपर की और टारगेट यहाँ पे ओपन हो सकता है अगर यहाँ पे जाके ये कुछ सस्टेन करे। नीचे अभी सारे लेवल सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, ये लेवल भी सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। उसके नीचे ये जो थोड़ा सा गैप है ये जोन सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, यानी कि ये अगर थोड़ा गैप डाउन होके नीचे आए तो इसी लेवल में कंसोलिडेट करके फिर ये ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है, लेकिन ये लेवल अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। उसके नीचे ये जो 39,600 का लेवल है ये भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, यानी डाउन ट्रेंड होने की चांसेस अभी बहुत कम है। और ये जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है वो भी सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, यानी कि सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा नहीं है। ये गैप एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। तो ये जो लेवल है इसके अंदर जाके अगर ये ऊपर जाए और यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके थोड़ा कंसोलिडेट करे इस लेवल के बीच और फिर ये ब्रेकआउट दे ऊपर की तरफ, तो हमको बहुत अच्छा मूव ऊपर की तरफ अप्रैल मंथ में हमको देखने को मिल सकता है। तो अगर ये नीचे जाए तो जो टारगेट है वो एक 3 स्टार ट्रेड होगा, और अगर ऊपर जाए तो वो एक 7 स्टार ट्रेड होगा। यानी कि अगर यहाँ से ऊपर जाए बैंक निफ्टी और हम लॉन्ग साइड देखें तो जो क्वांटिटी है वो फुल क्वांटिटी में मैं ट्रेड करूँगा। अगर मेरा
100 क्वांटिटी का जो अगर मेरा कैपेसिटी है तो मैं 100 क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा, और अगर ये नीचे की तरफ जाए तो शायद मैं यहाँ पे 50 क्वांटिटी या फिर 25 क्वांटिटी से ही ट्रेड करना पसंद करूंगा डाउन साइड में। लेकिन अप साइड में मैं थोड़ा एग्रेसिव होकर 100 क्वांटिटी या 75 क्वांटिटी डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन मैं ट्रेड कर सकता हूँ ऊपर की तरफ। यानी कि मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि ऊपर की तरफ अब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, नीचे की तरफ प्रोबेबिलिटी कम है। तो ये था दोस्तों इस एनालिसिस वीडियो, जो कि इस अप्रैल मंथ के लिए और इस अगले हफ्ते के लिए भी ये एनालिसिस काम करेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। और एक वर्ड ऑफ डिस्क्लेमर कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो ये जो वीडियो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है बैंक निफ्टी में, और मेरा जो व्यू है वही ये दर्शाता है, ना कि मैं किसी को रिकमेंड कर रहा हूँ या किसी में कन्फर्म व्यू दे सकता हूँ। आई हैव द राइट टू बी रॉन्ग एंड ये व्यू भी गलत हो सकता है। तो ये जो वीडियो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।